अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 15 अप्रैल 2025 की हम ट्रेडिंग डे को देखते हैं तो इसमें आज जो कैंडल बनी है वो ओपनिंग और क्लोजिंग आलमोस्ट सेम है। 1,16,739 की ओपनिंग और 1,16,775 की क्लोजिंग। तो अपर शेडो है और बॉडी बिल्कुल कैंडल की नहीं है। मींस के एक टाइम पे बुल्स 900 पॉइंट प्लस मार्केट को कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 385 पॉइंट प्लस रही और तकरीबन आलमोस्ट रोज़ ही अब ये पिछले 5-6 दिन से 8 दिन से जो है वो गैप ओपनिंग आ रही है और मार्केट फिर उसी रेंज के अंदर एक ट्रेड हो रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स ट्रा कर दी। अब 7 अप्रैल की जो रेंज है 7500 पॉइंट्स की, तो उसके अंदर ही मार्केट फ़िलहाल ट्रेड कर रही है। 6 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रही है। मींस और ये अगर इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो भी ये साइडवेज एक अच्छी बुल मूव के बाद 2024 में एक अच्छी बुल मूव के बाद मार्केट इस वक्त 2025 का जब से स्टार्ट हुआ है एक साइडवेज मूव, एक अगरचे ये बड़ी रेंज है 1,10,000 से 1,18,000 20,000 की रेंज, लेकिन ये अगर ग्राफ की नज़र में देखा जाएगा तो ये साइडवेज मूव ही है। अब इस रेंज से, इस ट्रेडिंग रेंज से जिस साइड पे मार्केट निकलेगी उस साइड पे फिर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। अब अपर साइड में निकलने की कोशिश की, लेकिन वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो उसे मार्केट सस्टेन ना कर सकी और अब चांसेस यही हैं कि मार्केट ने, चूँकि यहाँ पे एक स्विंग भी डाउन किया हुआ है, ये जो 7 अप्रैल को फ्री फॉल आया था एक हिसाब से, उसके बाद से जो है वहाँ पे स्विंग भी डाउन हो गया था और अब चांसेस यही हैं कि मार्केट दोबारा इस 1,10,000 वाले लोगों की तरफ मार्केट ट्रैवल करे। उससे पहले दरमियान में अब छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अब 16 अप्रैल को पहले नेक्स्ट वर्किंग डे में पहले तो इसका हाई, इसका लो ब्रेक होना 1,16,645, यानी समझिए 1,16,600 पे ट्रेड हो और फिर उससे नीचे जो है वो एक इंट्राडे सपोर्ट जो है 1,14,600 आ जाएगी और फिर उससे नीचे 1,15,600। इस तरह से डिफरेंट सपोर्ट्स आती जाएंगी। अगर हम इसी ग्राफ को इंट्राडे में देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रा हुआ है और आखिरी आधे घंटे में जो है, आज आखिरी आधे घंटे में मार्केट ने जो है वो थोड़ा सेलिंग प्रेशर विटनेस किया, यानी वो जो क्लोजिंग पे लोगों ने पोजीशंस अपनी नील करनी होती हैं उस हिसाब से। तो ये एक फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रही है। अगर इसको, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 2 पॉइंट्स को मिला के नेक्स्ट वर्किंग डे में ये एरिया जो है ये 1,16,300 का एरिया जो है ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है और रेजिस्टेंस 1,17,700। अच्छा, एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि जी मुगल पे बात करें, तो मुगल का ये डेली का मैंने ग्राफ शेयर किया हुआ है। इसमें देखें कि ये रेजिस्टेंस एक ऊपर ट्रेंड लाइन को मार्केट ऑनर कर रही है और डाउन साइड पे ये एक डिमांड एरिया आप कह सकते हैं या सपोर्ट, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पे मार्केट ने 2024 के स्टार्ट पे, यानी इसमें कोई बुल मूव नहीं है, ये एक बड़े पर्सपेक्टिव में साइडवेज मूव और फिलहाल ये मज़ीद अपने साइडवेज होता हुआ, क्योंकि ये राइट के लिए भी एक्स हुआ है, राइट ट्रेड होते रहे हैं और फिर कंपनी ज़ाहिर है जब राइट के प्रोसेस में होती है तो फिर वो जो है एक्सपेंशन में कंपनी जा रही होती है। तो ट्रेंड इसका साइडवेज है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश ही है, लेकिन फ़िलहाल इसमें मीडियम टर्म में आप कह सकते हैं कि शॉर्ट साइडवेज है और शॉर्ट टर्म में जो है वो बियर हुआ हुआ है। सपोर्ट इसकी जो है वो 65 रुपये के करीब और फिर नीचे 62 रुपये के करीब। रेजिस्टेंस 75 और 84 का एरिया। अच्छा, आज की कंपनीज जो हैं उनमें अगर हम देखें तो टीआरजी अच्छा खासा इसमें अपसर्ज देखने में आई। इसमें डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो ग्रीन ट्री वाले इसमें शेयर्स अकोमोडेट करना चाह रहे थे उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है। यकीनन उनके पास उतनी एप्लीकेशंस नहीं आई होंगी, यानी उनको उतने जितने उनको शेयर्स चाहिए उतने उनको पास नहीं आए होंगे, जिस वजह से डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है। फ़िलहाल ये बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है और ये इस फॉर्मेशन के अंदर फ़िलहाल जो ये मैंने ड्रा किया उसमें, वैसे ये अपनी बेस बनाई है इसने। एक मैंने पहले भी इसमें वीडियो बनाई थी कि ये एक डिसेंडिंग जो चैनल था इसका ब्रेकआउट लेके अब उसके ऊपर फिर एक और फॉर्मेशन बना रहा है। EPQL ने आज 7.5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया, तो एक हिसाब से देखें तो प्लेयर तो वो 7.5 रुपये पहले ही वसूल कर चुका। ये लास्ट मूव जो है ये 28 रुपये से जो है वो आज 3750 का हाई लगा, तो वो 7.5 रुपये से ज़्यादा अवेल कर चुका। तो लेट कमर्स जो हैं वो फिर लेट कमर ही होते हैं। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग होनी